स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 समांतर श्रेणी के बाद अब गुणोत्तर श्रेणी का अध्ययन कराने जा रहे हैं। आपको उसके बारे में समझाने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी में हमने काफी अलग अलग प्रकार से सवाल आपको बताने का, समझाने का प्रयास किया था। आज हम गुणोत्तर श्रेणी का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय और उसके nवें पद के बारे में बताएंगे, कैसे निकालते हैं और सूत्र उनका क्या होता है। छोटा सा वीडियो है, समझाने वाला है, इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है। जरा ध्यान से देखना और समझना। तो सबसे पहले नाम है इसका गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी का अर्थ होता है, देखो, गुणोत्तर यानी कि गुणा करने पर, गुणोत्तर यानी कि गुणा करने पर, श्रेणी माने पद, माने बहुत सारे पद, ऐसे पद जिसमें एक समान संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होती है, बनती है, ऐसी श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। या दूसरे शब्दों में, ऐसी श्रेणी जो बनी हुई पहले से है, उनके क्रमागत पदों का अनुपात निकालें। क्या निकालें? अनुपात। उनके दो क्रमागत पदों का अनुपात निकालें और अनुपात हमेशा बराबर प्राप्त हो, इस प्रकार की श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में कहते हैं जीपी। जैसे कि हमारे पास एक पद है, प्रथम पद हमने मान लिया ए है और एक समान संख्या है आर। समान संख्या क्या है? आर। अब आर का इसमें गुणा करेंगे, श्रेणी देखो कैसे बनती है। आर का पहला पद क्या था? आर। इसमें हमने पहला पद क्या था? ए। इसमें हमने आर का गुणा किया। पहला पद क्या था? ए। आर का गुणा कर दो तो दूसरा पद आ जाएगा ए आर। फिर से इसमें आर का गुणा करो, ए आर स्क्वायर। इसमें आर का गुणा करो, ए आर क्यूब, क्योंकि एक घात है, इसमें एक घात बढ़ती आएगी। इसमें फिर से गुणा कर दें, ए आर की पावर 4। किसका? इसका। तो इस प्रकार जो श्रेणी बनती है, एक कहलाती है आपकी गुणोत्तर श्रेणी। और भी हम बता सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने प्रथम पद 2 ले लिया और एक समान संख्या 3 से हम गुणा कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? 3 से। तो श्रेणी क्या बनेगी आपकी? 2 तो है ही प्रथम पद, इसमें 3 का गुणा करो तो क्या होगा? 6। इसमें करना। अब पुनः इसमें करो, 3 का गुणा 18, 6 3 18, इसका कर दो 18 2 36 18 3 54। तो इस प्रकार समान राशि 3 का पहले पद में गुणा किया, दूसरा मिला। दूसरे पद में 3 का गुणा किया, तीसरा मिला। तीसरे पद में 3 का गुणा किया, चौथा मिला। ऐसी आगे हम बना सकते हैं। इस प्रकार की श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। किसी भी समान नंबर से कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि और हम बताते हैं एक, यदि हमने प्रथम पद 5 ले लिया और हम 2 का गुणा कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? 2 का करते हैं गुणा इसमें, तो श्रेणी आपकी क्या मिलेगी? पहला पद तो आपका 5 है, पहले पद में 2 का गुणा किया तो 10, दूसरे पद में 2 का गुणा किया तो 20, तीसरे पद में 2 का गुणा किया तो 40। इस प्रकार जो श्रेणी बनती है, जी आपकी कहलाती है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब बात आती है पदों की। इसे कहते हैं प्रथम पद। A1, A2, A3, A4, A4 और A5, इन्हें कहते हैं, इन अक्षरों से पदों को व्यक्त किया जाता है। अभी की बुक्स में इस तरह लिखा है, पहले की बुक्स में लिखा रहता था T1, T2, T3, T4, T5। पहले की बुक्स में इस तरह से इनको व्यक्त किया जाता था पदों को, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। टर्म मीन्स होता है पद।
ऐसे ही इनको भी बता सकते हैं A1, A2, A3, A4, ऐसे ही आगे। तो बात आती है सबसे पहले इसकी पहचान की। गुणोत्तर श्रेणी को पहचाना कैसे जाएगा, अब बताते हैं पहचान। पहला टॉपिक है जो, अगर कोई हमें श्रेणी दी है, क्योंकि हम श्रेणी 2 पढ़ चुके हैं, समांतर और गुणोत्तर, अब उसको पहचानना तो बहुत जरूरी है, पता ही नहीं चलेगा, सूत्र हम गलत लगा देंगे। तो इसमें निकाला जाता है रेशियो, अनुपात, जिसे बोलते हैं आर। रेशियो टर्म, टू टर्म का रेशियो। तो द्वितीय पद में अगर प्रथम पद का आर का निकालने का फॉर्मूला होता द्वितीय पद वटे प्रथम पद, रेशियो निकालेंगे हम, दूसरे में पहले का भाग देंगे, 3 निकलेगा, तीसरे में दूसरे का भाग देंगे तो भी 3 प्राप्त हुआ, चौथे में तीसरे का भाग देंगे, कितना प्राप्त हो रहा, 3। यानी कि सभी जगह आर का मान आपका 3 प्राप्त हो रहा, अतः हम कह सकते हैं ये गुणोत्तर श्रेणी है। अगर 2 पदों का रेशियो, आपका जो अनुपात है वो समान प्राप्त होता है सभी स्थितियों में, तो हम पहचान सकते हैं कि जो श्रेणी दी है वो आपकी गुणोत्तर श्रेणी दी है। कौन सी श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। अब बात आती है इसमें, अब देखना है आपको कि सूत्र कौन कौन से हैं प्रारंभिक स्टेज के। लेकिन उससे पहले एक चीज और, अगर सबसे आखिरी का पद आपका दिया हो, ठीक है ना, ए आर की पावर एन, अगर आखिरी पद आपको दिया हो तो इसे बोलते हैं एल, अंतिम पद। अंतिम पद, लास्ट टर्म, ठीक है ना, मानक रूप का ए आर की पावर एन है, ए आर की पावर एन। तो ऐसी स्थिति में अब हमें इनके फॉर्मूले पढ़ना है, गुणोत्तर श्रेणी के एनवां पद याद करना प्रारंभ से और अंत से। लेकिन पहले आपका होता है सार्वनुपात, सार्वनुपात। या इसे पदानुपात भी बोलते हैं। इसे लिखते हैं आर, आर बराबर होता है द्वितीय पद बटे प्रथम पद। क्या होता है, द्वितीय पद बटे प्रथम पद, इस तरह इसको व्यक्त करते हैं, है ना। अब गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से एनवां पद, गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से एनवां पद, इसे लिखते हैं ए एन इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1। ये सूत्र होता है पहला, एनवां पद। अब गुणोत्तर श्रेणी का अंत से एनवां पद, श्रेणी का अंत से एनवां पद, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा, इसे भी ए एन लिखते हैं, एल बटे आर की पावर एन माइनस 1, एल बटे आर की पावर एन माइनस 1, जहां एल अंतिम पद है, ठीक है ना। एल क्या है, अंतिम पद, आर सार्वनुपात और ए प्रथम पद, टर्म ऑफ फर्स्ट। तो इस तरह से इन फॉर्मूलों को याद करना है, डायरी पर नोट कर लेना और बार बार लिख कर देखना है ताकि आपको याद हो जाए। अब यहां पर देखो एक थोड़ा सा सस्पेंस है, अगर हमने श्रेणी में
तीसरा पद कहा, कौन सा कहा, T3। तो देखो घात यहां पर 2 आती है, क्या आती है, 2। एक शॉर्ट मेथड समझने का। अगर पांचवा कहते हैं तो 4 घात आती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम 100वां पद कहेंगे तो क्या आएगा, AR की पावर 99, एक कम आएगा 100वां पद। तो इस तरह से आपको इसकी विवेचना समझ लेना है। अगर हम कहें 35वां पद तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा AR की पावर 34, 34, एक कम हो जाएगी। इस तरह से सवाल आपकी बुक्स में दिए होते हैं और आपको समझने पड़ते हैं। तो आपको हमने क्या क्या बताया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया पहचानने का, फिर सार्वनुपात के अकॉर्डिंग पहचानना सिखाया, रेशियो निकालना है 2 पदों में। उसके बाद हमने फिर इसके 2 फॉर्मूले बताए, nवां पद प्रारंभ से और अंत से, इनको नोट कीजिए। यहां पर कुछ 4 क्वेश्चन हमने लिखे हैं जिसमें हमें गुणोत्तर श्रेणी को पहचानना है। फर्स्ट यहीं से शुरुआत होती है क्वेश्चनों की और इसको पहले समझना है आप। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, बताना है ये समांतर श्रेणी है, वो गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं है, समांतर नहीं सॉरी गुणोत्तर पहचानना। क्या पहचानना आपको, गुणोत्तर। ध्यान से देखना, जैसे कि पहला क्वेश्चन था आपका 2, 2 का वर्ग, 2 का क्यूब, 2 की घात 4 एंड सो ऑन। तो हम तो सारवांतर वो निकालेंगे, सारवांतर निकालेंगे। सारवांतर को बोलते हैं, नहीं सारवांतर नहीं सॉरी सार्वानुपात, इसमें निकाला जाता सार्वानुपात। सार्वांतर तो आपका समांतर श्रेणी में होता है, इसमें निकाला जाता सार्वानुपात, रेशियो। द्वितीय पद बटे प्रथम पद, फॉर्मूला क्या होता है आपका, द्वितीय पद बटे प्रथम पद। द्वितीय पद 2 की घात 2 बटे 2 की घात 1, एक घात बार कटेगा आपका 2 की घात 1 यानी कि 2। ऐसे ही दूसरी बार निकालेंगे, r पुनः इसका इसमें भाग देंगे, 2 की घात 3 बटे 2 की घात 2, एक घात बार कटेगा यानी फिर से 2 आ जाएगा। फिर से निकालेंगे 2 की घात 4, 2 की घात 4 बटे 2 की घात 3, एक घात बार कटेगा 2 की घात 3, यानी कि तीनों कंडीशन में हमारा कैसा प्राप्त हुआ, समान। अतः भाषा लिख देंगे हल करने पर, चूंकि सार्वानुपात निकालने पर ज्ञात करने पर अलग अलग स्थितियों में समान प्राप्त हुआ। अतः दिए गए पद गुणोत्तर श्रेणी के पद हैं। इस तरह हम भाषा लिखेंगे तो कुछ नहीं करना, पहचानना बिल्कुल इजी है। दूसरे वाले पद में पहले वाले पद का भाग, तीसरे वाले में दूसरे पद का, चौथे वाले में तीसरे वाले पद का भाग देंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर समान प्राप्त होगा तो कह देंगे गुणोत्तर है, अगर समान नहीं प्राप्त होगा तो कह देंगे गुणोत्तर नहीं है। ऐसे ही आपको दूसरा, तीसरा और चौथा वाला सॉल्व करके देखना है। बिल्कुल सिंपल है। इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आएगा, शॉर्ट में बताते हैं, 7/6, फिर आएगा 9/7, फिर आएगा 15/9। काट सकते हैं इसको 3 त्रिकोण, 5 15, 3 त्रिकोण यानी 5/, तीनों कंडीशनों में कैसा प्राप्त हुआ, अलग। अतः ये गुणोत्तर श्रेणी नहीं है। इसमें भाग देंगे 6/3, 2 बार जाएगा, 12/6, 2 बार जाएगा, 24/12, 2 बार जाएगा, यानी ये गुणोत्तर श्रेणी है। इसके बाद वर्गमूल वाला देखो, 2 वर्गमूल 5/5, वर्गमूल 5 कट जाएगा 2, इसका इसमें देंगे
4 वर्गमूल 5 अपॉन 2 वर्गमूल 5 कट जाएगा आपका 2 ही आएगा। इसका इसमें इसका देंगे 8 वर्गमूल 5 अपॉन 4, तो वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 यानी कि 2 प्राप्त हुआ। सभी स्थितियों में 2 यानी कि ए वाला नहीं है और बाकी ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी है। ऐसे हम इसको पहचान लेंगे और समझ लेंगे। तो ये आपको करना है और आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि जीपी है नो और एस में। नो और एस में लिखना कि पहला एस, दूसरा नो, तीसरा एस और चौथा एस। एस और नो में आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि हमें पता चले कि आप लोगों को आ रहा और सीख रहे हो आप लोग। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर nवें पद के हैं जो कि पहले 3 प्रारंभ से निकालना है nवां पद, उसमें लिखा नहीं है कुछ। अगर हमारे क्वेश्चन में लिखा नहीं हो और लिखा हो nवां पद याद करो तो प्रारंभ से निकालना पड़ता है। और इसमें लास्ट के चौथे और 5वें 2 क्वेश्चनों में साफ साफ लिखा है अंत से चौथा पद निकालो और इसमें अंत से 5वां पद। तो 3 प्रारंभ से हैं और 2 अंत से हैं। इनमें से हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे और इनमें से भी हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे और बाकी शेष आपको स्वयं करना है और आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है सभी को, ताकि हमें पता चले कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो और वीडियो को देख रहे हो। काफी दिनों से हम देख रहे हैं कि बच्चे लिखते नहीं है, ना लाइक करते हैं वीडियो को। लाइक अवश्य किया करें, देखने की पहले ही कर दिया करें या बाद में किया करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हो। वीडियो को देखकर आप लोग निकल जाते हो, लाइक आप लोग नहीं करते हो, है ना। उससे प्रतिक्रिया समझ में नहीं आती है बच्चों की कि देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे देखें, लाइक अवश्य करें और कमेंट्स लिखें, आंसर वगैरह कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि हमें पता चले कि आप लोग वर्क रेगुलर कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, है ना। फिर आपकी मर्जी, नहीं करना है लाइक नहीं कीजिए, है ना। देखो तो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड। तीसरे क्वेश्चन को हम पढ़कर देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी कर्णी 3 1/कर्णी 3 1/3 कर्णी 3 एंड सो ऑन डेड का मतलब है आगे भी ऐसा है का 8वां पद। तो सबसे पहले श्रेणी को लिखते हैं। श्रेणी है क्या? कर्णी 3 1/कर्णी 3 1/3 कर्णी 3 एंड सो ऑन। अब हम और लास्ट में इसका 8वां पद निकालना। कौन सा निकालना? का 8वां पद। कौन सा पद? 8वां पद। तो इसमें जो सबसे पहले लिखा होता है इसे कहते हैं प्रथम पद और प्रथम पद को हम ए लिखते हैं। ए बराबर कर्णी 3। जो श्रेणी में सबसे पहले लिखा होगा इसका स्थान फिक्स है। हर क्वेश्चन में कोई सा भी आपका क्वेश्चन हो, आपको सार्वनुपात निकालना, रेशियो निकालना है आर, द्वितीय पद बटे प्रथम पद। अब इसमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है आपको, वरना आपका कि सर हमें चेक करना है, उनने लिखा है ना गुणोत्तर श्रेणी, इसलिए चेक करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसकी बटी में तो लिखा है लेकिन इसकी बटी में नहीं लिखा, तो इसकी बटी में हम 1 मानेंगे, नीचे का ऊपर, चौथा पहले के पास, तीसरा दूसरे के पास। 1/कर्णी 3 इंटू कर्णी 3 1 कितना होगा? 3। आर का मान प्राप्त हो गया। अब हमें पद निकालना है कौन सा? 8वां पद। और 8वें पद का हमने सूत्र याद किया है। 8वां पद A8 = AR⁴ हमने कहा था यहां से ये कम आ दिएगा, डायरेक्ट लगा सकते हैं। ए का मान आपका क्या है?
करनी 3, आर का मान कितना प्राप्त हुआ 1/3 की होल पावर 7, 1/3 प्राप्त हुआ। अब इसका मतलब है 3 पे घात 1/2 इस करनी का, चूंकि करनी वाली वीडियो में हमने बताया था आपको, एक कॉमन वीडियो डाला था सभी विद्यार्थियों के लिए। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पहले उन वीडियो को देख लो। इंटू 1/3 पे घात 7, तो ए छोटी घात है, ए बड़ी घात है, तो छोटी घात हमेशा बड़ी घात के पास जाती है। तो 1/3 पे घात 7 जो नीचे जाएगा तो माइनस का 1/2। सॉल्व कर लेंगे, 2 सत्ते 14 माइनस 1 घटाएंगे तो आपका आंसर प्राप्त होगा, इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा आपका 1/3 पे घात 13/2। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको आंसर देना है। सबसे पहले श्रेणी को लिखो, प्रथम पद और सार्वनुपात निकाल लो। उनने कहा 8वां पद, तो ए आर की पावर से 1 घात कम होती है। दोनों जगह हमने मान लगा दिया, इसको सॉल्व किया क्योंकि आधार समान थे, और घात ये ऊपर भी जा सकती थी लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि ये बड़ी है और ये छोटी, छोटा वाला बड़े के पास जाता है हमेशा, तो नीचे भगा दिया। 2 सत्ते 14 यानी 13 आपका 1/3 पे घात 13/2 आंसर आपका आ गया। ऐसे ही आपको शेष पहला और दूसरा करना है और आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है ताकि हमें पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5वें में हम 5वां आपको बताते हैं। इसमें आपको पहले श्रेणी लिखना है। श्रेणी आपकी है 1/512, 1/256, 1/128 एंड सो ऑन 256 का अंत से 5वां पद, अंत से 5वां पद। सबसे पहले इसमें पहचान करना है प्रथम पद क्या है। इसमें अंत से कहा है तो अंतिम पद भी लिखना पड़ेगा, और निकालना इसमें 5वां पद है तो 5वें पद के अकॉर्डिंग फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसको क्या कहते हैं, प्रथम पद ए, 1/512। अब निकालेंगे सार्वनुपात। सार्वनुपात को आर कहते हैं, द्वितीय पद बटे प्रथम पद। तो द्वितीय पद आपका 1/256 और प्रथम पद 1/512 ऊपर जाएगा। ये 512/256 जब काटेंगे तो 2 बार कटेगा ये, ठीक है ना? कितने बार कटेगा? 2 बार कटेगा आपका। तो आर का मान आपका प्राप्त हो गया 2। अब एल भी दिया, इसमें एल दिया है यहां पर 256 अंतिम पद। एल को क्या बोलते हैं? अंतिम पद। एल बराबर 256। अब हमें अंत से 5वां पद निकालना, तो अंत से 5वां पद सूत्र वैसा ही होगा, ए आर की पावर 4। 5वां कहा ना, और 5वें को लिखते हैं A5, और A5 का सूत्र आपका होता है ए आर की पावर 4। मान लगाएंगे इसमें, ए का मान क्या है आपका 1/512। आर का मान आपका निकला 2 की पावर 4। ए वाला सूत्र नहीं लगेगा इसमें, देखो गलत लगा दिया हमने। जी तो प्रारंभ से है, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, प्रारंभ से है, अंत से लगाना। अंत का अर्थ होता है L/R की पावर
r की पावर 5 l बटे r की पावर 5। सूत्र तो वैसे होता है 5 नहीं होगा 4, क्योंकि अंत से होता है l बटे r की पावर n-1। अब यहां पे थोड़ा सा समझना है, 5 वहां पर तो ये n भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं n, तो ये n इसको n से भी संबोधित कर सकते हैं, तो n बराबर यहां पर 5 है। सूत्र अपन जो आपने याद किया था l बटे r की पावर n-1, ये लगाएंगे n-1, तो जो आपका nवां पद हुआ पहले, तो 5 मानी कौन सा n1। अब इसमें मान लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे मान। अब हम इनकी मान रखेंगे, तो l का मान आपका है 256, r का मान 2, n का मान यहां पर 5-1, जी n कहां से आया, जहां पर लिखा हो वहां पर। अब इसे सॉल्व करेंगे, 256 बटे 2 की घात 4, इसे 4 बार लिख दो, 256 बटे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, काटेंगे बारी बारी से, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 16, यानी कि आपका आंसर प्राप्त हो गया इसका 16। कितना आंसर आया 16। अंत से 5वां पद बराबर 16, ये आपका आंसर आ गया इसका। किसका आ गया, इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया। आंसर को आयताकार बॉक्स में बंद कर देंगे ताकि स्पष्ट आपको समझ में आए। इसके अलावा जो चौथा क्वेश्चन है इसको स्वयं करना है, ठीक है ना। आंसर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजना है, जैसे कि हमने अभी कहा है। अब देखेंगे कितने बच्चे देखते हैं और कितने लाइक करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से सबसे पहले पहचान ए प्रथम पद सार्वनुपात, वहां पद यहां पर जरूरत पड़ेगी n की, वहां पद बताता है n को। n पद का सूत्र अंत से l बटे r की पावर n-1, सूत्र याद रखना। शुरू में हमने डिस्टर्ब लिखा था जानबूझकर, ताकि आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। फिर यहाँ पर फॉर्मूले में मान लगाएंगे, इसे 4 बार लिख दिया, काट दिया, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 2 चौके, फिर 2 से 2 16, इस तरह से आपका 32 बार, फिर 16 बार, इस प्रकार आंसर आपका आ जाएगा। अच्छे से तैयार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो इसके बाद लाएंगे हम, तब तक इसको कंप्लीटली सीखिए। जो 11th क्लास के बच्चे आ गए हैं 10th पास करके, उनके लिए वीडियो है, और काफी वीडियो और भी लाएंगे। हमसे जुड़िए और नए बच्चों को जोड़िए कक्षा 11 के, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके।